कर दिए, लेकिन विकेट जब हम बार-बार बात कर रहे हैं, विकेट ही कुछ ऐसा था जहाँ पे गेंद थोड़ा-सा बहुत ज्यादा फंस के, बिल्कुल बहुत ज्यादा फंस के आ रहा था। इसीलिए केशव महाराज की आपने गेंदबाजी आज देखी होगी, क्योंकि स्पिनर्स अटैक में आ गए थे। और क्विंटन डिको को पता नहीं वो क्या करना चाहते थे, वो हसरंगा को कैच दे बैठे, क्विंटन बोल्ड आउट हो गए, रोकना चाहते थे पहले, उसके बाद फिर एंड मौके पर उन्होंने, लेकिन हसरंगा भी मानना पड़ेगा बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की आज हसरंगा ने, क्योंकि जो दोनों डिस्मिसल्स हैं क्विंटन डिको का, वो जो क्विंटन बोल्ड आउट किया, उसके बाद क्रिस्टन स्टब्स को जिस तरीके से आउट किया, भाई कमाल, काबिले तारीफ है। बिल्कुल, और आई थिंक पिच ने काफी ज्यादा हेल्प करी है, जैसे हसरंगा हो गया या फिर केशव महाराज हो गए, इनकी काफी ज्यादा मदद करी, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस का अक्सर वही नेचर रहता है कि अनइवन बाउंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कभी भी आपको रफ पैचेस देखने को मिल जाएंगे और कभी भी आपको अनइवन बाउंस देखने को मिल जाएगा। तो वही कंडीशंस आज आड़े आई है आई थिंक श्रीलंका और साउथ अफ्रीका दोनों ही के खेल के बीच में। बट वानिंदु हसरंगा बैटिंग में थोड़ा सा ऊपर प्रमोट किया गया था, तीसरे चौथे नंबर पर खेलने आए थे, लेकिन बॉलिंग में बहुत ज्यादा उन्होंने खराब परफॉर्म किया। उतना कुछ अच्छी इकोनॉमी उनकी नहीं रही थी, 6 की इकोनॉमी उनकी थी, उतनी कुछ अच्छी इकोनॉमी नहीं थी, क्योंकि उससे पहले भी एनरिक नोकिया कमाल कर चुके, 1 की इकोनॉमी, 2 की इकोनॉमी, और टी20 में 6 की इकोनॉमी ठीक ठाक मानी जाती है। मतलब 5 की इकोनॉमी से अगर कम हो तब वो रहता है कि बहुत ज्यादा अच्छी इकोनॉमी है। बट 6.60 की इनकी इकोनॉमी रही, 2 विकेट इन्होंने जरूर चटकाए 3.2 ओवर्स में और 22 रन इन्होंने दिए, तो काफी अच्छी इकोनॉमी इनकी लगी। उसके बाद आई थिंक जो स्पिनर्स थे वो काफी अटैक में आए आज के मैच में, चाहे केशव महाराज की बात कर लीजिए, एडन मार्करम की बात कर लीजिए। एडन मार्करम ने 2 बॉल खेली हैं। उसके बाद देखिए ये मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया साउथ अफ्रीकी टीम ने, लेकिन यहाँ से आगे जब जाएगी साउथ अफ्रीकी टीम तो काफी ज्यादा लूप होल्स के साथ जाएगी, क्योंकि अगर श्रीलंका टीम ज्यादा 10 या 20 रन एक्स्ट्रा बना देती तो आई थिंक इनके हाथ पैर फूल जाते। और जैसे वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था, 19 ओवर उन्होंने ले लिए थे छोटा टारगेट चेस करने के लिए, इन्होंने भी लगभग 17 ओवर ले लिए। लेकिन आपने हसरंगा की बात की, भाई हसरंगा ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की आज। वैसे देखा तो ठीक है, 3.2 ओवर में उन्होंने 22 रन दिए, लेकिन 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट दिए। उन्होंने क्विंटन डिको को आउट किया, ट्रिस्टन स्टब्स को आउट किया, और आपको बता दें कि ट्रिस्टन स्टब्स और क्विंटन डिको का आज पता नहीं क्यों फंसे से नजर आए। हालांकि अगर इस मैच के आप कहोगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या रहा, तो मुझे लगता है कि भाई जो एनरिक नोकिया का जो स्पेल था, भाई जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने आज, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की यार। उन्होंने सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट छटके, आई थिंक ये जो स्पेल था भाई दिल जीत लिया उसने। बिल्कुल, देखिए डेफिनेटली उनका करियर बेस्ट स्पेल है, और साउथ अफ्रीका की तरफ से भी किसी भी गेंदबाज का इस तरीके से अभी तक स्पेल आया नहीं है, तो उनका करियर बेस्ट स्पेल हमें देखने को मिला। 1 या 2 की इकोनॉमी जनरली आप टी20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा रेयर देखते हो। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा, इंजरी से उठकर आ रहे थे, आईपीएल में खराब फॉर्म चल रहा था, लग नहीं रहा था इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, बावजूद इसके 4 विकेट चटकाए उन्होंने। 1.80 की इकोनॉमी उनकी रही, सिर्फ 4 ओवर में 7 रन उन्होंने लुटाए हैं। ऐसे बेस्ट फिगर्स आपको बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, जो कि आज एनरिक नोकिया के रहे, केशव महाराज के रहे, या फिर रबाडा, इनके भी बहुत अच्छे रहे। केशव महाराज की बात करें, 4 ओवर 22 रन इन्होंने दिए हैं, 2 विकेट इन्होंने चटकाए, 5.50 की इकोनॉमी। केशव महाराज वर्ल्ड कप पिछला साल आपको याद होगा, पिछले साल भी काफी अच्छी वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी इन्होंने करी थी, गेंदबाजी भी करी थी, क्योंकि ये गेंदबाजी भी और बल्लेबाजी दोनों ही कर लेते हैं, बट इस बार गेंदबाजी में कमाल कर दिया। रबाडा जिनकी फॉर्म नहीं थी पूरे आईपीएल में, थ्रू आउट द आईपीएल ये बिल्कुल बेकार परफॉर्म कर रहे थे, बावजूद इसके 21 रन इन्होंने दिए हैं, 2 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। तो गेंदबाजी अच्छी हुई साउथ अफ्रीका की, इसीलिए आज उन्होंने 77 पे रोक दिया था टीम को, श्रीलंका की टीम को, और उसके बाद 78 को चेस करना बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा बड़ा टोटल नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने 17 ओवर लगा दिए, 17 ओवर्स लगा दिए। और आपको बता दें कि दोस्तों जो इस मुकाबले में आई थिंक ये तो कहने वाली बात भी नहीं होगी, और शायद किसी को शक शुबा भी नहीं होगी कि एनरिक नोकिया को मैन ऑफ द मैच मिला है, और मिलना भी चाहिए भाई। 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट छटके आई थिंक डिजर्व करते थे वो। जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने की, जिस लेंथ पे गेंदबाजी की, वो बड़ी कमाल की थी। लेकिन श्रीलंका अब आगे से यहाँ से क्या, श्रद्धा पांडे को क्या सोचेगा कि अपनी प्लानिंग में चेंज करेगा, क्योंकि बॉलिंग तो ठीक है उनकी, जैसे हम बात कर रहे थे स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, आज दिखा भी वो हसरंगा जैसे 2 विकेट चटकाए, लेकिन अब क्या उनको चेंजेस करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है बैटिंग में उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब अगर ऊपर से प्रथम निशंका या कुशल मेंडिस नहीं चलते, नीचे से एंजेलो मैथ्यू अकेले क्या ही कर लेंगे। आज उन्होंने भले ही 100 के स्ट्राइक रेट से रन बॉल खेले हैं, 16 पे 16 बनाए, बट वो अकेले क्या ही कर लेंगे। तो आई थिंक बैटिंग में इनको कुछ
कमाल करना पड़ेगा। और आज टॉस के टाइम पे भी मोनू हम यही कह रहे थे कि गेंदबाजी श्रीलंका की वर्सेस बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका की, और आज हुआ भी वही है। बट साउथ अफ्रीका ने एक्सेप्शनल गेंदबाजी भी कर ली। दोनों ही डिपार्टमेंट में साउथ अफ्रीका अच्छा खेल गई और दोनों ही डिपार्टमेंट में श्रीलंका उतना अच्छा परफॉर्म थोड़ा सा कह सकते हैं आप बैटिंग में अच्छा खेल गई, क्योंकि फंस गई थी। और आपने सही कहा कि यार दोनों टीमें हैं या चौक करती है। आज हमने साउथ अफ्रीका को भी देखा भाई चौक करते हुए, क्योंकि ये जो टारगेट था 10-11 ओवर में बनना चाहिए था, लेकिन 16.2 ओवर बनाया, 16.2 ओवर में, और 22 गेंद शेष रहते। हालांकि ये मैच जीत गया साउथ अफ्रीका, बट फिर भी, लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि यार अफ्रीका की जीत जरूर आई, लेकिन टीम इंडिया के लिए टेंशन ही बढ़ाई। वो टेंशन इसलिए आई है टीम इंडिया के लिए क्योंकि इसी विकेट के ऊपर टीम इंडिया को मैच खेलना है, जो कि आयरलैंड के खिलाफ होगा, 5 जून को होगा। और ये जो पिच है, जैसा बिहेव किया है, हालांकि ड्रॉपिंग पिचेज हैं जैसे हम जानते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मतलब उस तरह का पिच है जहां पर हाई स्कोरिंग गेम बनते ही नहीं है। आपने बांग्लादेश को देखा था, वही फंसते हुए नजर आया था वो मैच में। आज यहाँ श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो क्या समझे साउथ अफ्रीका जो बैटिंग? देखिए साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल, देखिए सेकंड पारी में काफी ज्यादा स्लो हमें विकेट देखने को मिला, क्योंकि साउथ अफ्रीका फंस रही थी। लास्ट वाले मुकाबले में हमने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज भी फंस रही थी, उससे पहले वार्म अप मैच में बांग्लादेश भी फंस रही थी। यानी जो दूसरी बल्लेबाजी कर रहा है जो भी टीम, वो जरूर फंसती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर 140 से 150 का टोटल आप एवरेज मान के चलिए, उतना ही बनाना पड़ेगा आपको, और आपको गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये विकेट ना बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ड्रॉप इन पिच है, किसी ने उतना ड्रॉप इन पिचेस में खेला नहीं है। एडिलेड की पिच लाई गई है, एडिलेड में तो हालांकि स्विंगिंग कंडीशंस हमें देखने को मिलती थी, बट यहाँ पर वैसी कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा तवज्जो मिल रहा है, चाहे आप केशव महाराज की बात कर लीजिए या फिर वनिंदु हसरंगा की बात कर लीजिए, लेकिन पल पल में ड्रॉप इन पिचेस का नेचर जो है वो बदल रहा है। लेट्स सी 5 तारीख को क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ आयरलैंड होगी जहां पर सीमर्स भी हैं अच्छे, स्पिनर्स उतने नहीं है बट सीमर्स अच्छे हैं, और एक तरफ टीम इंडिया होगी जहां पर स्पिन और सीमर्स दोनों ही अच्छे खासे टच में नजर आ रहे हैं, चाहे अर्शदीप की बात करें या फिर चाहे कुलदीप की बात करें। तो लेट्स सी 5 तारीख को क्या होता है। पिच बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा खेल अब पिच का समझ आ पिच का लग रहा है, पिच का लग रहा है। और अगर आप श्रीलंका की बात करेंगे भाई इस मैच में, तो क्या श्रीलंका मतलब बैटिंग में ही हार गया था, या फिर ये तो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट था, तो चलो यार बॉलर्स ऐसा कुछ कमाल कर दें, बट ऐसा हो नहीं पाया। और खासकर जब आपके पास स्मॉल टारगेट हो, अगर यहाँ पर 120 130 होते तो हो भी सकता था कि आपको क्लोज फाइट देखने को मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग एक सबसे बड़ा इनका टर्निंग पॉइंट रहा, मैच का हार का कारण रहा। बैटिंग डेफिनेटली इनका टर्निंग पॉइंट रहा, हार का कारण बैटिंग ही रहा, क्योंकि जब ऊपर से पावर प्ले में आपके 2 या 3 विकेट्स गिर जाते हैं, नीचे वाले जो मिडिल ऑर्डर होता है उस पर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। मिडिल ऑर्डर ने भी कुछ नहीं किया। दसुन शनाका जो थे उन्होंने थोड़ी सी साझेदारी करी थी एंजेलो मैथ्यूज के साथ, उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज भी अपना विकेट थमा बैठे थे, बट कुशल मेंडिस बहुत बड़े, मुझे लगता है हार के गुनहगार यही है, क्योंकि 30 बॉलों में इन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए हैं, 63 का स्ट्राइक रेट। जब आप ओपनर हो तो आपके पास ज्यादा जिम्मेदारी होती है, और इस पिच पर मुझे लग रहा है कि टेक्निक से ज्यादा अनुभव आपका काम आएगा, कि क्या आपको मतलब कितना एक्सपीरियंस है आपको खेलने का, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे मैटर करेगा कि आप पारी को कितना ज्यादा चला रहे हो। यहाँ पे विराट या फिर रोहित जैसे खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस मैटर करेगा। यहाँ पे स्ट्राइक रेट कोई मैटर इस टाइम पे नहीं कर रही, क्योंकि पिच उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही। अभी तक हमने आईपीएल में देखा था पाटा विकेट हमें देखने को मिल रही थी, फ्लैट पिचेस देखने को मिल रही थी, और यहाँ पे कट्टू अगर न्यूयॉर्क की बात करें या फिर वेस्ट इंडीज में भी आपको ऐसी पिचेस देखने को मिलेंगी जो बहुत ज्यादा स्लो होंगी, बहुत ज्यादा गेंद फंस कर आएगा, आप इजीली नहीं खेल पाओगे गेंद को। तो आई थिंक इस पिचेस पे आपका अनुभव बहुत ज्यादा काम आता है, जैसे कि आज एंजेलो मैथ्यूज का देखने को मिला हमें। 16 बॉल पे 16 रन बॉल उन्होंने खेला है 100 के स्ट्राइक रेट से, बट ठीक है, एटलीस्ट वो खड़े रहे थे, एटलीस्ट वो डटे रहे थे। वो तो उनका विकेट उन्होंने खो दिया। खासकर एनरिक नोकिया की भी आज के मैच में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ समथिंग की इकोनॉमी आपको देखने को नहीं मिलती टी20 क्रिकेट में। कुशल मेंडिस इनसे भी काफी ज्यादा, कमेंडो मेंडिस इनसे भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी। 15 गेंदों में उन्होंने 11 रन बनाए हैं, 73 का स्ट्राइक रेट। और जैसे कि हम लोग बात भी कर रहे थे मोनू की, स्ट्राइक रेट अब थोड़ा सा भूल जाना चाहिए। अब एक्सपीरियंस आपका मैटर करेगा, और पारी को आप कितना चला रहे हो, कब तक आप क्रीज पे खड़े हो, आपको विकेट नहीं खोना है, और आपको अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं श्रीलंका की बल्लेबाजी ही आपको फंसते हुए नजर आए, जो कि हम बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग थी वो भी कहीं ना कहीं, चाहे एडन मार्करम हो 14 में 12 बनाए उन्होंने, ये भी कहना क्वेश्चनेबल होगा जब अगले मैचेस खेलेंगे ये टीम। उसके बाद अगर देखें तो रिजा हेंड्रिक्स, ये भी 2 गेंदों में 4 रन बना पाए। तो कहीं ना कहीं ऊपर से अगर देखें, चाहे क्विंटन डिकॉक ही क्यों ना हो भाई, सब हर कोई बल्लेबाज फंसता हुआ नजर आया इस विकेट के ऊपर। तो यहाँ से टीम इंडिया भी
कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि हम किस प्लानिंग के साथ जाएं, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलना है और आयरलैंड के खिलाफ अगर मान लीजिए पहले बैटिंग आयरलैंड करती है और उन्होंने अगर 150-160 बना दिए तो आपकी टीम भी फंस वो सकती है। फंस सकते हैं बिल्कुल। और चेज यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, जैसे हमने पिछले 2-3 मैचेस में देखा कि जो चेज कर रही है टीम वो बहुत ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। तो आई थिंक टीम इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो चेज करेंगे। अगर पहले बल्लेबाजी आयरलैंड की आ जाती है, गेंदबाजी में क्या कुछ नया वो लेकर आएंगे, क्योंकि ये पिच बहुत ज्यादा अलग है। मतलब अभी तक हमने आईपीएल में वो पाटा विकेट देखने की आदत हो गई है, आईपीएल में हमें 160 170 भी बड़ा ज्यादा कम लगने लग गया है। लेकिन अब यहाँ पे कट्टू अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 140 150 बहुत ही ज्यादा एवरेज स्कोर, एक पार स्कोर माना जाता है। और यहाँ पे इसीलिए 5 तारीख को देखना पड़ेगा कि आयरलैंड क्या कुछ करता है या फिर साउथ अफ्रीका क्या कुछ करता है। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो देखिए 13 रन इन्होंने बनाए हैं 28 गेंदों में, 46 यानी 46 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। स्ट्राइक रेट आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस 3 या 4 मैचेस इस मैदान में हुए हैं, स्टेडियम में हुए हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, आपको पारी को चलाना पड़ेगा। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि विकेट्स बहुत ज्यादा जल्दी गिर रहे थे कंपेयर टू कि कितना ज्यादा स्ट्राइक रेट, कितना तेज आप खेल रहे हो। तो यहाँ पे आपको तेज नहीं, यहाँ पे आपको अनुभव चाहिए होगा। यहाँ पे आपको जैसे बोलते हैं ना विराट कोहली वाला बल्लेबाज चाहिए होगा, जो पारी को संभाले, जो स्ट्राइक रोटेट करे, अपना विकेट बचा के खेले, जीत की तरफ देखे। तो आई थिंक स्ट्राइक रेट यहाँ पे थोड़ा सा मैटर नहीं करेगा। ट्रिस्टन स्टब्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया आज के मैच में। साथ साथ बात करें अगर मनेंदो हसरंगा की, तो हसरंगा की आज गेंदबाजी काफी ज्यादा अच्छी हुई है। 3.2 ओवर्स में इन्होंने 22 रन दिए हैं, 2 विकेट चटकाए हैं, एक कॉटन बॉल तो बड़ा जबरदस्त था। इनका इकोनॉमी भी 6.60 की इनकी इकोनॉमी रही। आज के मैच में अगर हम देखेंगे तो भाई इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा कम नजर आ रही थी। सभी गेंदबाजों की इकोनॉमी कम थी, क्योंकि उस तरीके से बिल्कुल। और चाहे हसरंगा की बात करें, भाई हसरंगा ने भी 2 विकेट चटकाए, श्रद्धा पांडे। कहीं ना कहीं देखना होगा। और 6 विकेट से जो हार हुई है साउथ अफ्रीका की, ये बड़ी कमाल की बात ये है कि भाई श्रीलंका हारा जरूर है, लेकिन श्रीलंका ने की बॉलिंग ने दमखम दिखाया पांडे जी। बट वही कुशल मेंडिस की बात करें, देखिए पावर प्ले में इनका विकेट बहुत ज्यादा जल्दी गिर गया था। कुशल मेंडिस अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक रेट इनका अच्छा है, लेकिन विकेट अपना जल्दी खोल देते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके मतलब पुराने प्रदर्शन की, जो प्रीवियस इनका परफॉर्मेंस रहा है वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त है, इसीलिए इनको टॉप ऑर्डर का बैट्समैन बनाया गया था। बट बावजूद इसके आज इनसे काफी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई थी, बट इन्होंने उस तरीके का परफॉर्म आज करके नहीं दिखाया। केशव महाराज की बात करें, पिछला वर्ल्ड कप आप सभी को याद होगा, उसमें भी काफी जबरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया था, गेंदबाजी में भी अच्छा किया था, बल्लेबाजी में भी अच्छा किया था। बट आज केशव महाराज 4 ओवर 22 रन इन्होंने लिए हैं, 22